एक है शालू, एक आत्मकथा, भाग 7। घर में झाड़ू पोंछा बर्तन के लिए एक बाई हमेशा रही। सुनीता को इस बात का हमेशा बड़ा गर्व भी रहा। वो कहती, मुझे झाड़ू पोंछा बर्तन नहीं करना पड़ा। नरसिंहपुर में भी एक बाई थी। नीचे से पानी लाने का काम भी वही करती थी। अधेड़ उम्र की थी, अनुभवी थी, सुनीता का ध्यान भी रखती थी। दुखी भी थी क्योंकि बेटा हो लिया था भोपाल और माँ बाप की ना ली थी कभी सुध। सुनीता के साथ दुख सुख भी बांट लेती थी। नरसिंहपुर में जैन वस्त्र भंडार और पीपल वाला शॉप वालों के यहाँ आना जाना था। तीज त्योहार पर बुलाते थे। दोनों ही घरों से रिश्तेदारी थी। माखन के बॉस गोविंदी साहब भी माखन की पारिवारिक चुनौतियों के बारे में जानते थे। उन्होंने माखन का बहुत साथ दिया। उनके साथ माखन के संबंध हमेशा बड़े मधुर रहे। कई बार साइट पर जाने के लिए माखन उनके स्कूटर उठा लेते, अपना पेट्रोल भरवा लेते और निकल जाते। कुल मिलाकर यही होते हैं वे बंधन जो संबंध होते हैं। ये एक मखमली रिबन की भांति आपके हृदय के चारों ओर लिपटते हैं और एक तितली नुमा सरफूंद बन जीवन रूपी उपहार को सुशोभित करते हैं। एक ऐसा ही सुनहरा संबंध था माखन का अपने भौवा जी यानी जीजा जी से। जिज्जी और भौवा जी से माखन को असीम स्नेह था और उन्हें माखन से। भौवा जी एकदम बिंदास जीवन जीने वाले मस्त मौला इंसान। उनका लंबा चौड़ा डील डॉल और उनकी मदमस्त चाल उनके मस्ताना स्वभाव का अग्रिम परिचय देते थे। सिवनी में रहवास था और वहीं पर एक मेडिकल स्टोर आमदनी का साधन। माखन से विशेष लगाव। और सुनाओ मक्खन लाल, माखन के लिए प्रेम भरा संबोधन। शादी के पहले की बात है। उस वक्त माखन गरियाबंद में नियुक्त थे, चौहान के साथ रहते थे। पास की चाय की दुकान से बस अड्डा दिखता था। एक सुबह दोनों चाय की दुकान में खड़े थे। एक आदमी को बस से उतरते देख माखन बोले, यार चौहान, हमें भौवा जी का डील डॉल भी कुछ कुछ इस आदमी के जैसा ही है। कुछ मिनटों बाद बोले, यार वो जैसे ब्रीफकेस लेके चल रहा है ना, भौवा जी भी ऐसे ही मस्ती में चलते हैं। कुछ और मिनटों बाद, अरे भौवा जी यहां कैसे? माखन पहले तो हक्का बक्का, फिर चौहान और वो एक दूसरे को देख पेट पकड़ पकड़ हंसे। भौवा जी बोले, अरे मक्खन, तेरे लिए लड़की देख कर आ रहा हूं। माखन का, हां से? भौवा जी, अरे यहीं गोंदिया से लड़की देखी, सोचा तुझे बताता भी चलूं। माखन ने सर पकड़ लिया। भौवा जी कमाल करते हो आप, कहां गरियाबंद और कहां गोंदिया। 300 किलोमीटर बस का सफर, वो भी ये बताने के लिए कि लड़की देख के आया हूं। घर पहुंचकर माखन और चौहान ने भौवा जी को बढ़िया खाना खिलाया। उसके बाद भौवा जी 2 घंटे खूब घुरक घुरक कर सोए। उनका सोने का अंदाज भी निराला था। पूरा घर तरंगित हो उठता था। सोकर उठे, बोले, चलता हूं। कहां? माखन ने विस्मय से पूछा। अरे तुझसे मिलना था, आप सिवनी वापस। और उसी दिन 9 घंटे यानी करीबन 450 किलोमीटर के सफर के लिए रवाना हो गए। जबलपुर में अटैच होने से पहले माखन की 7-8 जगह नियुक्ति रही। भौवा जी सब जगह पहुंचे, वो भी बिना खबर किए। शादी हुई तो बोले,
मक्खन, तेरी सुनीता बिल्कुल नरगिस जैसी लगती है। छोटी है तो अच्छे से ध्यान रखना इसका। दुनिया के रीति रिवाजों से उन्हें कोई सरोकार न था। घूंघट वगैरह के सख्त खिलाफ थे। कहते थे पर्दा नजरों का होता है। सुनीता से भी उन्होंने यही कहा। शालू के होने के बाद माखन भौवा जी को खबर देते रहते थे। डॉक्टर ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली ले जाने के लिए कहा है। इस बात पर भी भौवा जी से चर्चा हुई थी। शालू की चर्चाएं अभी चल ही रही थीं कि एक सुबह सुनीता को हुई उल्टी।